अबे दुबे, असली दुश्मन है कौन आपका? पहला सवाल आज मैंने बहुत सोच समझ के ये रखा है। हर कोई समझ नहीं पा रहा है राहुल गांधी की राजनीति दिल्ली में है क्या, कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है दिल्ली में, क्या चाह रहे हैं, किस पर हमला करना चाह रहे हैं, किससे मुकाबला कर रहे हैं, किसको हराना चाहते हैं? राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी असली में हराना चाहती है जिन्होंने सांसों का संकट परोस दिया। भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। 25 लाख बच्चों के लंग्स में इरिपेरेबल डैमेज हुआ है। 25 सिगरेट रोज जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो पी रहा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई उन लोगों से जो 3800 मेट्रिक टन कूड़ा बगैर प्रोसेस किया हुआ रोज दिल्ली की सड़कों पर फेंक रहे हैं। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने नोटिस इशू किया है। राहुल गांधी जी की लड़ाई है मां जमुना को, जिसने 97 लाख एमपीएल पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म, इसका अर्थ है कि शुद्ध मलमूत्र जिसने डाल दिया। 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना सामूहिक रूप से इन सरकारों पर एनजीटी ने लगाया इस दुष्कृत्य के लिए, इस पाप के लिए। केजरीवाल जी, आपने सोने की चेन भारतीय जनता पार्टी अगर बांट करके पाप कर रही है तो आपने लोगों का चैन छीन लिया है। क्या वादा किया था? स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर कर दूंगा। आज दिल्ली की हाई कोर्ट ने सरीन कमेटी बनाई थी, उस सरीन कमेटी की रिपोर्ट पिछले महीने आई, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। दिल्ली के हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर दिया। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है आप जब सत्ता में आए थे उसके बाद से 93 स्कूल बंद हो गए और 13 स्कूल ऐसे जिसमें सिर्फ एक शिक्षक है। आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया और ऐसा बर्बाद किया कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री पूरे विश्व में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने एक बनाया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि एक्स डिस्टिलरी प्राइस उस शराब बनाने वाली फैक्ट्री को तय करने के लिए आपने कह दिया। और एक ही आदमी फैक्ट्री लगाएगा, एक ही आदमी होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, एक ही आदमी लाइसेंस लेगा। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था 2 से ज्यादा लाइसेंस मत देना, आपने 54 का प्रावधान कर दिया। कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा दिया, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम। और मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते थे कि पांव पसारने की जगह चाहिए जी, वो शीश महल बना रहे, बार बना लिया आपने, 16 लाख का कारपेट। और एक तरफ वो है राजमहल वाले जिन्होंने टनल भी बनाई है 467 करोड़। क्या संदेश देना चाहते हैं? याद कीजिए उस स्वर्णिम काल को कांग्रेस पार्टी के, जो राहुल गांधी जी याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें हमने तीनों फेज के जो मेट्रो का एक्सटेंशन था उस समय के 3-3 साल पहले पूरा कर लिया करते थे। 292 जेजे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया, एक बार 14,000, एक बार 13,000, एक बार 48,000। हमने गरीबों के आवास का जो संकल्प लिया वो समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरा किया। अभय जी, तो लोग आज दिल्ली के देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जवाब आ गया है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी बचा रहे हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा रहे हैं, संविधान वो बचा रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा, बताइए। 10 साल से यही तो देख रहे हैं। जब भी दिल्ली संकट में फंसता है बस एक दूसरे को गालियां देते हैं। बंद कीजिए केजरीवाल जी, मुद्दों का जवाब दीजिए। हम तो दिल्ली को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए ना, इन प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, कहां ढूंढने जाए? अच्छा ठीक है, ओके अबे जी, ओके अबे दुबे, अबे भाई एक सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी बात, एक 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैं पूर्वांचल भाइयों से कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने यह संकल्प लिया है, जो आप मां छठ मैया की पूजा जमुना पे करने से रोक दिया गया है ना आपको, इसी जमुना पर विश्व का सबसे बड़ा छठ महापर्व अधिसूचित करेंगे, उसको गांव अधिसूचित करेंगे और महाकुंभ की तर्ज पर पूरा विश्व याद रखेगा कि हम दिल्ली में सरकार। ठीक है, ओके। अब मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है, धूमधाम से मनाएंगे कि पूरा मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है, बड़ा मासूम सा सवाल है, कई दिनों से पूछ रहा हूं, अभी भी हाथ बांधे खड़ा है, जवाब नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल यह है अभय दुबे, अगर आम आदमी पार्टी इतनी बुरी है, अरविंद केजरीवाल इतने बुरे नेता हैं, तो आप ऐसी भ्रष्ट पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में क्या कर रहे हैं? क्यों लोकसभा में ऐसी भ्रष्ट पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, कई बार बड़े लुटेरों को परास्त करने के लिए छोटों का सहारा लेना और वो छोटों का सहारा लेकर बिल्कुल, और मैं मुखरता से तो मुखोटा लगाने के आदि वो लोग हैं। मैंने कहा कि इन 5, आज केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुनिए, वो कहते थे मुझे वोट मत देना, मां यमुना को साफ नहीं कर पाया। आज कहते हैं कि हां मैं साफ नहीं कर पाया, तो बोलिए ना वोट मत दीजिएगा। फिर वोट मांगने क्यों चले आए? 18 लाख लोग डायरिया से हर साल पीड़ित होते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल उठाकर देखिए, क्यों होते हैं?
14,000 बच्चों को टाइफाइड क्यों होता है? क्योंकि गंदा पानी परोस दिया आपने। ये कहते मैं पानी साफ नहीं दे पाया, मैं मां यमुना को साफ नहीं कर पाया, मैं सड़क नहीं सुधार कर पाया, तो फिर किया क्या? 4% वोट है आपका, घोटाला 0 सीट है 2 चुनाव से। अभय दुबे, राहुल गांधी अब 15 दिन पहले चुनाव में उतर के क्या कर लेंगे बताइए? 2019 के लोकसभा चुनाव में आप पार्टी से ज्यादा वोट का परसेंटेज था। ये वोट के परसेंटेज की लड़ाई नहीं है, ये भ्रष्टाचार जो प्रतिशत 50% का भ्रष्टाचार है उसको रोकने की लड़ाई है मानक जी। अच्छा, आपका असेसमेंट बताइए। अबे भाई एक सेकंड, अबे जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप दिल्ली में हैं, मुझे पता है पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है कि दिल्ली आइए, थोड़ा देखिए, यहां पर संभालिए, पार्टी के इस कैंपेन में अपना योगदान दीजिए। आपका असेसमेंट क्या है? कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी सीटें दिल्ली में जीत रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को कितनी आ रही है? देखिए, जो एक मैं बता दूं कि जो नैरेटिव दोनों लोगों ने तय किया है, स्ट्रेटेजिकली आप पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक है। गौर से सुनिए लोग क्यों कह रही है, क्योंकि इनको चिंता सता रही है कि दलित और माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है। तो केजरीवाल जी ये बताइए ना फिर आप कि आपने दिल्ली का, देखिए नैतिकता क्या कहती है सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए, वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। दिल्ली दंगे की आग में झोंक दिया गया, कोई एक नेता अगर घर से बाहर निकला है दर्द आंसू पोंछने दंगे के पीड़ित लोगों के, तो वो राहुल गांधी था। आप क्यों नहीं निकले बताइए? संभल पे आपका रुख क्या था ये बताइए? अरे जो सीए एनआरसी का आंदोलन करने का अधिकार है, डिसेंट का अधिकार है, लोगों को अपना मत विरोध में व्यक्त करने का अधिकार है। आपने क्यों हटाने की बात? मतलब मुस्लिम समुदाय को केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहिए। अबे दुबे खुलकर कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में वोट ना दे। देखिए, नहीं, मैं मुस्लिम समुदाय या पूर्वांचली समुदाय या दलित समुदाय या स्वर्ण समुदाय के आधार पर मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। अरे भाई, सीरमपुर से चुनाव प्रचार राहुल ने इसीलिए शुरू किया। अबे दुबे आप भी जानते हैं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दलित और अल्पसंख्यक उसके पास वापस आ जाए। नहीं, देखिए हम यही तो अंतर आया है। आप देखिए, इन्होंने वोट की तरह देखा इन लोगों को। राहुल गांधी जी, अगर हम वोट की तरह देखते तो क्या 80% हिंदू हमको बुरे लगते हैं? हमने जो सार्वजनिक जीवन का दायित्व था, हमने सत्ता की भूख नहीं देखी, आप ये देखिए, और दशकों से नहीं देखी। ठीक है, बहुत हमने कहा कि जो भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ दर्द है उसको हम बांटेंगे। राहुल गांधी ने कल भी कहा कि वे और उन्होंने पूछा कि जातिगत जनगणना पर बोले केजरीवाल जी, अडानी जी के खिलाफ बोले क्या केजरीवाल जी बताइए? ओके, आज शैली ओबराय बोलेंगी। ओके, आज आपके जितने